बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जीनोटाइप इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस फिनोटाइप। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस। पहले हम क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस की बात करेंगे कि qualitative differences are large and more obvious. For example, traits like pea seed shape show discontinuous qualitative variations with two sharply distinct phenotypes. ठीक है कि जो मेंडल ने स्टडी की थी फिनोटाइप्स वो शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेट थे या करेक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल राउंड और रिंकल्ड। इसी तरह से 4 o'clock प्लांट में जो फ्लावर का कलर था वो रेड, पिंक या वाइट था। इसी तरह से आप लोगों ने ब्लड ग्रुप्स जो पढ़े हैं उनकी जो डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं वो ए बी एंड ओ। ठीक है, तो इसमें मेंडल ने जो फोकस किया था ऑन ट्रेट्स दैट शोड ओनली टू क्वालिटेटिवली डिफरेंट फिनोटाइप्स which could be determined by just two alternate alleles of a single gene। कि मेंडल ने जो स्टडी किए थे एक सिंगल जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म स्टडी की थी, उनमें एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था, और इसीलिए दो शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेट्स या कैरेक्टर्स उसके पास आ जाते थे, जैसे टॉल, डॉर्फ, इसी तरह से राउंड, रिंकल्ड, रेड, वाइट, या ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं ये क्वालिटेटिव डिफरेंसेस थे जो कि ऑब्वियस हैं और लार्ज डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस। क्वांटिटेटिव वेरिएशंस जो हैं दे आर स्मॉल एंड लेस स्ट्राइकिंग। ठीक है, कि बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं और ये मतलब बहुत मामूली सा में एहसास होता है कि इससे एक से दूसरा फ़र्क है, उससे तीसरा फ़र्क है, ये फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होता। A continuously varying trait is encoded by alleles of two or more different gene pairs found at different loci। ठीक है, कि इसमें दो से ज़्यादा एलील्स हैं जो कि डिफरेंट लोसाई पे प्रेजेंट हैं, ऑल इन्फ्लुएंसिंग द सेम ट्रेट इन एन एडिटिव वे। कि ये तमाम के तमाम एक ही कैरेक्टर को कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, स्किन कलर इन ह्यूमंस, इसी तरह से ग्रेन कलर इन वीट exhibit continuous quantitative variation over a range of many phenotypes। ठीक है, कि ये तमाम आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी वेरिएशन है। ह्यूमन बीइंग की हाइट ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे या बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अगर सिर्फ आप अपनी क्लास को ही देखें तो मामूली डिफरेंस के साथ सब उसी में फॉल करते हैं, एक रेंज है उसी के अंदर सब फॉल करेंगे। इसी तरह से वेट किसी का कम है, किसी का उससे कम है, किसी का उससे ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का दरमियाना है। इंटेलिजेंस भी सबकी बराबर नहीं होती। स्किन कलर का जो ह्यूमन का है इसमें बहुत ज़्यादा शेड्स हैं। ग्रेन का कलर जो वीट का है जिस पे स्टडी की गई थी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं इनको कोई एक जीन का पेयर कंट्रोल नहीं कर रहा होता, इसमें ज़्यादा जीन्स के पेयर इन्वॉल्व हैं जो कि डिफरेंट लोसाई पे प्रेजेंट होते हैं और वो तमाम के तमाम एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसको कॉन्टीन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, और हर एक का एक एडिटिव इफ़ेक्ट होता है उसके साथ। तो दीज क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स एंड देयर जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजीन्स। ठीक है, कि ये वाले कैरेक्टर्स पॉलीजेनिक ट्रेट्स या कैरेक्टर्स कहलाते हैं और ये पॉलीजीन्स हैं। ईच पॉलीजीन हैज़ अ स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन द कैरेक्टर। कि हर एक का इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, अगर डोमिनेंट है तो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगी कैरेक्टर पे, और अगर वो रिसेसिव जीन है तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा उस कैरेक्टर के लिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक में वीट के ग्रेन कलर की, कि वीट के ग्रेन का कलर जिस पे ये स्टडी की गई थी वाइट और रेड, दो प्योर ब्रीडिंग ट्रेड्स को क्रॉस किया गया था। वैसे इनमें वेरी करते हैं फ्रॉम वाइट टू डार्क रेड। This trait shows a continuous spectrum of color variation. Some grains are white, some are deep red, but most grains have shades in between from light pink to moderately dark red।
Nilsson studied the genetics of wheat grain color. When he crossed a true breeding dark red grain plant with a true breeding white grain plant, ठीक है, कि उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी बिल्कुल मेंडल की तरह से वाइट ग्रेन्स की ली और रेड ग्रेन्स की ली। जब उसने दोनों को क्रॉस करवाया तो उसकी जो F1 जनरेशन आई थी मेंडल की तरह से, वो इन बिटवीन आई थी, और वो क्या थी कि लाइट रेड कलर के F1 प्लांट्स आए थे। अब नेक्स्ट उसने F1 प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाया, और F2 जनरेशन जो उसके पास आई थी उसमें उसने देखा कि उसमें 7 शेड्स आए थे कलर के, ठीक है, एग्जैक्टली 7 शेड्स कलर के आए थे, और उनकी जो रेशो थी वो क्या थी, रेशो ऑफ 1 डार्क रेड, 6 मॉडरेटली डार्क रेड, 15 रेड, 20 लाइट रेड, 15 पिंक, 6 लाइट पिंक एंड 1 वाइट, ठीक है। तो ये उसकी रेशो थी। यही आप चीज़ हिस्टोग्राम में भी देख सकते हैं कि इसी को जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था, एक साइड पे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स लिए थे, दूसरी साइड पे ग्रेन का कलर लिया हुआ है। या आप देखिए कि ये एक बेल शेप का कर्व बनता है, जब इसके ऊपर एक लाइन क्रॉस की गई है तो ये एक बेल शेप की बनती है लाइन, ये हिस्टोग्राम कहलाता है। इसमें आप देखिए कि वाइट और डार्क रेड यानी जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं ये बहुत कम हैं, और फिर उसके बाद लाइट पिंक थोड़े उससे ज़्यादा हैं, पिंक उससे थोड़े ज़्यादा, फिर लाइट रेड मैक्सिमम हैं, फिर रेड उससे कम, मॉडरेटली डार्क रेड उससे कम, और डार्क रेड सबसे कम, ठीक है। ये देखिए कि एक्सट्रीम पे जो प्योर कलर है वो एक्सट्रीम्स पे है यानी कम है, और जो मिक्सिंग है वो दरमियान में आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके अगर जेनेटिक बेसिस पे हम जाएं तो 3 डिफरेंट जीन पेयर्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी एट 3 डिफरेंट लोसाई कंट्रीब्यूटिंग टू द व्हीट ग्रेन कलर, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने एलील्स हो गए, ये टोटल 6 एलील्स हो गए ना। ये देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए 2, फिर आगे 2 और फिर आगे 2, टोटल ये 6 एलील्स हैं, और जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कलर्स के लिए। ईच इंडिविजुअल कुड कंटेन 6 एलील्स फॉर द ट्रेट, के जाहिर है कि हर इंडिविजुअल के अंदर 6 एलील्स का होना ज़रूरी है। अब एलील्स जो ये देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो हैं, दे कंटेन इक्वल अमाउंट या डोज ऑफ रेड पिगमेंट। ये डोमिनेंट एलील है और हर एक के अंदर बराबर की डोज है रेड पिगमेंट की, जिसको आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। और जो एलील्स हैं स्मॉल लेटर के लिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी जो हैं, वो जाहिर है कि कोई कलर कंट्रीब्यूट नहीं करते और उनका कलर पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। अब क्या है कि एक व्हीट ग्रेन का कलर जो आपको वाइट नज़र आता है, वो वाइट क्यों नज़र आता है, क्योंकि इसकी जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है। ये देखिए कि इनकी एलील्स में कोई भी डोमिनेंट एलील मौजूद नहीं है, तमाम के तमाम रिसेसिव हैं, इनमें कोई भी पिगमेंट की कंट्रीब्यूशन नहीं करता, इसीलिए ग्रेन्स का कलर वाइट है, और ये 6 एलील में से कोई भी पिगमेंटेशन का नहीं है, ठीक है। लाइट पिंक ग्रेन का कलर अगर होगा तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें सिर्फ 6 में से सिर्फ एक एलील डोमिनेट हो सकता है। उसमें तीनों ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रही हैं, सिर्फ कैपिटल ए हो सकता है, सिर्फ कैपिटल बी हो सकता है, या सिर्फ कैपिटल सी हो सकता है, और बाकी के तमाम रिसेसिव एलील्स की मौजूदगी में बहुत ही लाइट वाइट के अंदर बहुत ही थोड़ा सा रेड कलर का पिगमेंट ऐड होगा, तो ये लाइट पिंक कलर बनेगा। इन केस पिंक कलर के ग्रेन्स हैं तो उसमें क्या उसकी जीनोटाइप हो सकती है कि उसमें 2 डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कि 2 पिगमेंटेशन के लिए 2 एलील्स अगर मौजूद होंगे तो उसका कलर जो है वो उससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इफ़ इट हैज़ 2 एलील्स फॉर द पिगमेंट, ठीक है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी और कैपिटल सी भी हो सकता है, कैपिटल ए और कैपिटल सी भी हो सकता है, तो इस केस में थोड़ा सा कलर मज़ीद ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइट रेड। लाइट रेड की जीनोटाइप क्या होगी कि उसमें 3 आपको नज़र आएंगे एलील्स पिगमेंटेशन के। ये तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हो सकते हैं,
दो कैपिटल ए के साथ एक कैपिटल बी हो सकता है, या एक कैपिटल ए के साथ दोनों कैपिटल सी हो सकते हैं। यानी टोटल 6 एलील्स में से 3 होंगे रिसेसिव कैरेक्टर के या जिसमें पिगमेंटेशन नहीं होगी, और 3 एलील्स होंगे पिगमेंटेशन के लिए डोमिनेंट एलील्स होंगे, तो कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड, कि अगर आपको प्योरली रेड नज़र आ रहा है कोई इसके ग्रेन्स का कलर, तो उसमें उसकी क्या होगी जीनोटाइप, उसमें 4 एलील्स होंगे कलर के। ठीक है, 4 एलील कलर के हैं तो मतलब है 3 एलील की निस्बत अब पिगमेंटेशन उसमें और ऐड हो गई है। 4 एलील की डोज आई है तो कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है। इसी तरह से कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी हो सकता है। इसी तरह से कैपिटल ए के साथ कैपिटल सी हो सकता है। और बाकी दोनों जो एलील्स हैं वो रिसेसिव होंगे। यानी ये तीनों केसेस हैं कि 6 एलील्स में से 4 पिगमेंटेशन के या डोमिनेंट कैरेक्टर के एलील हों, 2 एलील्स रिसेसिव कैरेक्टर के हों, या वो पिगमेंट ऐड नहीं करेंगे तो ये कलर रेड आएगा वीट के ग्रेन्स का। नेक्स्ट है मॉडरेटली रेड कलर। इस केस में 5 एलील पिगमेंट के आ जाएंगे। ठीक है, यानी एक एक एलील जैसे जैसे वो एक्टिवेट होता जाएगा या वो ऐड होता जाएगा तो उतना ही पिगमेंट आता जाएगा। इसमें 5 डोमिनेंट कैरेक्टर के एलील होंगे और सिर्फ एक रिसेसिव का हो सकता है। 5 डोमिनेंट के और एक रिसेसिव का होगा तो उससे डार्क रेड कलर का ये मॉडरेटली डार्क रेड कलर के ग्रेन्स बनेंगे। नेक्स्ट है डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर तभी आएगा जब तमाम के तमाम एलील्स होंगे डोमिनेंट कैरेक्टर्स के। ठीक है, इफ़ ऑल द 6 एलील्स कोड फॉर रेड पिगमेंट कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, द ग्रेन इज़ डार्क रेड। ठीक है, तो जितने डोमिनेंट पिगमेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें रेडनेस आती जाएगी, या जो पिगमेंटेशन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स also influence the amount of grain color. Environmental variations make the distribution of phenotypes more smooth and continuous. यही चीज़ होती है ह्यूमन स्किन कलर में, कि ह्यूमन स्किन कलर इज़ अ क्वांटिटेटिव ट्रेट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 to 6 जीन पेयर्स। ठीक है, कि अभी जो आपने वीट के ग्रेन का कलर पढ़ा है ये 3 पेयर्स में पढ़ा है, तो ह्यूमन की स्किन का कलर 3 to 6 जीन के पेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं। The greater the number of pigment specifying genes, the darker the skin. A child can have darker or lighter skin than his parents. ठीक है, तो अभी हमारा ये टॉपिक कंटिन्यूस रहेगा इंशाल्लाह। इसको हम कल मज़ीद स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह।